सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज है 7 जनवरी 2024, सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज के सेकेंड एनिवर्सरी स्पेशल वीडियो में हम कुछ स्पेशल बातें कर रहे होंगे, स्टार्टिंग ऑन विद 3 बिग मोमेंट्स ऑफ 2023, यानी कि हमारा सेकेंड ईयर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। उसके बाद 3 कन्फेशंस, 3 रिवील और एक कैलेंडर। अब कैलेंडर क्या है तो कैलेंडर वाले सेक्शन में देख लेंगे, और रिवील क्या है तो इसका कुछ ऐसा है कि अगर आप आज के इस वीडियो को 4 साल या 5 साल बाद भी देख रहे हो, अगर रिवील वाला सेक्शन आपके लिए टाइमलाइन में विजिबल हो पा रहा है, यानी कि आज के डेट में भी रिवील वाला सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट है, तो अगर रिवील वाला सेक्शन विजिबल है तो जरूर से जरूर उसे चेकआउट करें। कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ सरप्राइजेस है। और अगर रिवील वाला सेक्शन विजिबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि आज के डेट में रेलेवेंट नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने उस सेक्शन को डिलीट कर दिया, बट अगर विजिबल है तो चेकआउट करना ना भूलें। उसके पहले हमने डिस्कस किया 3 कन्फेशंस, बट उससे पहले हम बात कर रहे होंगे 3 बिग मोमेंट्स ऑफ 2023 जो मेरे लिए स्पेशल थे, आपके लिए स्पेशल थे, हमारे और आपके बीच के कुछ बॉन्डिंग्स थे, कुछ मोमेंट्स थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 3 बिग मोमेंट्स के साथ। तो सबसे पहला जो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट कह सकते हो 2023 का, वो कुछ ऐसा था कि बात दरअसल तब की है, जितना मुझे याद आ पा रहा है अगस्त के आसपास की बात है, जब नया बैच जस्ट आना चालू हुआ था। एनआईटी जमशेदपुर की बात कर रहा हूं मैं, अभी भी एनआईटी जमशेदपुर थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, और जिस समय की बात बता रहा हूं वो भी एनआईटी जमशेदपुर थर्ड ईयर की ही बात है मेरी, मैकेनिकल ऑफ कोर्स। तो बात दरअसल ये है कि उस समय नए फर्स्ट बैच का आना बस चालू हुआ था, और उस समय जो भी स्टूडेंट्स आए थे, उस समय मेरा चैनल जस्ट थोड़ा सा बूम करना चालू किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस देखकर आए थे, तो दरअसल बात ये हुई कि जो भी स्टूडेंट्स नए नए आए थे, एचओडी मैकेनिकल और ईसीएम के स्टूडेंट्स को कैंपस घुमा रहे थे कि देखिए ऐसा वर्कशॉप है आपका, ऐसा क्लासरूम्स, ऐसे लैब्स हैं। अब उसी समय मैं एक लैब में अपने दोस्तों के साथ लैब के लिए मतलब प्रेजेंट था, और तभी मैकेनिकल और ईसीएम के स्टूडेंट्स 100 से 150 की संख्या में आते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पहचाना कि अच्छा ये तो वही भैया है जिनके हम वीडियोस देखा करते थे। अब बॉन्डिंग देखिए इतनी जबरदस्त कि एक दो स्टूडेंट्स ने पहचाना, अब धीरे धीरे करके सब आ गए। बट मेरे लिए लाइफ का फर्स्ट मोमेंट था जब इतने सारे स्टूडेंट्स क्राउड के साथ आपको आते हैं और घेर कर खड़े हो जाते हैं, और अचानक से बोलने लगते भैया सेल्फी। भैया हमने आपके वीडियोस देखे हैं, वीडियोस काफी पसंद आए भैया, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया बातें। मुझे समझ नहीं आया पर्सनली मुझे कैसे रिएक्ट करना है, क्या सारी चीजें करनी है। कुछ समय के लिए बस मैं शांत खड़ा रह गया। कुछ समय के लिए तो मैं साइड कर रहा हूँ, यार एचओडी आपके हैं, एचओडी गुस्सा हो सकते हैं, एचओडी आपको घुमाने लेकर आए हैं, तो देखिए लैब्स किस प्रकार के, हम बाद में मिल सकते हैं, एचओडी को एक बार चले जाने दीजिए। लेकिन वो कहाँ जाने वाले थे। तो बातें दरअसल कुछ ऐसी हुई, अचानक से सारे लोग आ गए, भैया सेल्फी, भैया ये, भैया वो, बट मुझे पता ही नहीं चल रहा रिएक्ट कैसे करना है। तो मैं बस खड़ा रह गया, लोग आते गए, सेल्फी लेते गए, कुछ स्पेशल मोमेंट्स डिस्कस किए, कुछ छोटी बहुत बातें हुई। बट अनफॉर्चुनेटली चीजें इतनी तेजी से हुई कि मुझे समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे पास अभी उनमें से एक भी फोटोज नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आते गए, अपने अपने मोबाइल में फोटोज लेते गए, और इतने सारे स्टूडेंट्स थे, मुझे पता ही नहीं है कि अब किन ने फोटो लिया किन ने नहीं लिया। तो मुझे पर्सनली नहीं पता कि किससे मैं मांगू तो मांगू फोटोज, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ठीक है स्पेशल मोमेंट था तो ही आप आए फोटोज लिए, बट मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स कह सकते हो लाइफ का। क्योंकि यार हम इतनी मेहनत करते किस लिए हैं। ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग चालू करते हैं कि पर्सनालिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेगा, लोगों के सामने बोलना आएगा, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं पर पैसा भी होता है कि कुछ मनी जनरेट हो जाए, बट उससे भी ज्यादा बड़ा बात नेम और फेम होता है। तो जब आपको रिजल्ट दिख रहा हो, तो वो मुझे लगता है कि जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा था यही वो चीज है। तो उस दिन मतलब समझिए उस समय 5,000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे, और अचानक से इतने सारे लोग आ जाने, समझ सकते हो इतने छोटे लेवल पर, आज भी कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं हो गया है, बट आज हमारा एनिवर्सरी है तो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पिछले एक साल में क्या सारी चीजें हुई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उनमें से मेरे पास एक भी फोटोज नहीं है, बट मैं चाहता हूं फॉर मेमोरीज मेरे पास वो फोटोज हों। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से थे, मैकेनिकल ईसीएम वाले जो भी एनआईटी जेएसआर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अब हमारे चैनल का कंटेंट रेलेवेंट नहीं है, तो मोस्ट ऑफ देम वीडियोस नहीं देखते होंगे। हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं आज भी देखता हूं कि रेगुलरली कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ बातें, मेमोरीज कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम अभी देख नहीं रहे होंगे। तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दूंगा, लिंक्डइन पे पोस्ट भी कर दूंगा, तो कहीं से भी अगर आप इस वीडियो पे आ पाए हो, अगर आज के डेट में भी आपके पास फोटोज हैं वो सारे,
तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज मुझ तक वो फोटो जरूर शेयर करें, बिकॉज मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स आप बोल सकते हो। तो ये तो बिगेस्ट मोमेंट था और इस लेवल पर मैं इससे ज्यादा कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता और ना ही सोच सकता हूं। मुझे तो ये भी इसकी भी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं थी, बट थैंक्स इतना सारा प्यार देने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात कर ले हमारे दूसरे बड़े मोमेंट की, तो बात दरअसल ये हुई कि एक स्टूडेंट का एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन हो गया। अब इसके पहले वाले साल में मैं एक मेंटरशिप चलाया करता था, जिन स्टूडेंट्स को भी जरूरत है, किन्हीं को फ्री में, किन्हीं को काफी अफोर्डेबल रेट्स पे, किन्हीं को जरूरत है तो पर्सनली कॉल पे बात कर लिया। तो इस प्रकार से गाइडेंस एंड मेंटरशिप जेईई मेंस के लिए मैंने दिया था। तो एक स्टूडेंट का फोन आता है कि भैया मेरा एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन हो चुका है इलेक्ट्रिकल में, अब मुझे पता नहीं आपको थैंक्स कैसे करूं, बस मेरे पास आपका फोन नंबर था तो एक बार मैंने फोन आपको कर दिया ना। उनके एक्साइटमेंट का ठिकाना था और उनका वो एनर्जी देखकर मेरा एक्साइटमेंट तो भूल जाइए। मतलब जब आप ये मोमेंट शेयर करते हो ना, तो एक एक मोमेंट आप भले ही 1 मिनट 1.5 मिनट के कॉल पे कुछ भी शेयर कर दो, हमारा पूरा दिन बन जा रहा होता है। तो देखिए बहुत सारे इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, चैट्स में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। बट चैट में यार वो फील नहीं आता, वो पर्सनल कनेक्ट नहीं आता अनटिल एंड अनलेस आप उनके वॉइस का वो एनर्जी फील करो। तो वॉइस से ज्यादा कुछ एक वीडियो की भी प्लानिंग है, जब आपके साथ लाइव रूबरू हो रहे होंगे हम बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पर। कब होगा, कैसे होगा, क्या सारी चीजें होंगी, थोड़ा वक्त है, सब्र करिए, कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। अब तीसरा बड़ा मोमेंट क्या था, तो तीसरा बड़ा मोमेंट आप यहां देख पा रहे हो। इस प्रकार के ये कुछ गिनती के कमेंट्स यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट में लगाए हैं। इस प्रकार के ना जाने कितने सारे कमेंट्स आते रहते हैं, जो एक एक कमेंट भी अगर आप दिन में पढ़ लेते हो, एक एक कमेंट जो भेज देते हो, दिन भर का जितना भी मेहनत है, जो भी थकान है, जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाता है। तो एक एक कमेंट आप बोल सकते हो दिन का बेस्ट मोमेंट बन जा रहा होता है। तो ये थे हमारे कुछ 3 बेस्ट मोमेंट्स। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें अपने 3 कन्फेशंस की, तो ये तीनों ही कन्फेशन हमारे इस यूट्यूब से रिलेटेड रहने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा कन्फेशन है कि भैया स्टूडेंट्स पूछते भैया आप वीडियोज एडिट क्यों नहीं करते हो ढंग से, मतलब और बढ़िया तरीके से हो सकती है वीडियोज, अगर और बढ़िया से एडिट करो तो और बढ़िया आपको ग्रोथ मिलेगा। लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, बीच बीच में मैंने ट्राई किया कि चलो कुछ वीडियो एडिटर्स रख लूं, खुद भी पहले मैंने ट्राई किया। बट देखिए जब मैं वीडियो एडिट करने जाता हूं तो एक तो शुरू शुरू में आप समझ रहे हो कि उतना ज्यादा आप प्रोफेशनली नहीं कर पाते हो, बट अगर टाइम दो तो हाँ हो जाता है, लेकिन उतना टाइम देना मुझे वर्थ इट नहीं लगा। क्योंकि मेरा चैनल जो है आपका कोई मूवी वाला चैनल नहीं है जिसमें बहुत हाई फाई लेवल के आपके मूवी के वीएफएक्स चाहिए, या फिर 3D एनिमेशन वाला चैनल, एक्सप्लेनेशन, उस प्रकार का चैनल नहीं है। कंटेंट देना आता है मुझे, कंटेंट दे रहा हूं। तो दिक्कत ये हो जाती है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ ज्यादा टाइम डेडिकेट कर देता हूं, तो उसके चक्कर में कंटेंट का टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के भर भर के कमेंट्स आते हैं, भैया इस टॉपिक पे भी वीडियो, इस टॉपिक पे वीडियो। अभी जैसे आपके कॉलेज रिव्यू के वीडियोज आ रहे हैं, तो बोलते भैया इस कॉलेज का भी वीडियो दे दीजिए, उस कॉलेज का रिव्यू वीडियो बना दीजिए। तो मेरे अंदर बस रहता है कि चलो स्टूडेंट ने मांगा है, अब बहुत ज्यादा अगर हाई फाई वीडियो एडिट कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा। जिस स्टूडेंट को पर्टिकुलरली अपना कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ जानना चाहते हैं, बातें तो उसमें भी उतनी ही होंगी इन कंपैरिजन टू आज के जिस प्रकार के वीडियो जा रहे हैं, जिसे आप कहते हो भैया उतना बढ़िया प्रॉपर वीडियो एडिटिंग नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने और वीडियो एडिटर्स अपने एंड से रखने की कोशिश नहीं की, वीडियो एडिटर्स मैंने रखे। बट अगेन दिक्कत वही आ जाती है कि हमारा क्वांटिटी विथ क्वालिटी है। क्वालिटी हो सकता है वीडियो एडिटिंग में ना दिखे, लेकिन ट्राई करता हूं कंटेंट में आपको क्वालिटी देने की कोशिश करूं। तो जिस स्पीड से हमारा काम होता है, कभी दिन के आपके 4 वीडियो जा जाते हैं, कभी 5 वीडियो, कभी 1 वीडियो ही, कभी 2, कभी 3। मतलब एक तो बहुत सारी चीजें प्लान्ड नहीं होती हैं। प्लान्ड इन द सेंस, आप अगर बोलते हो भैया मुझे इस वीडियो की अर्जेंट जरूरत है, तो कई बार आप डिमांड करते हो 2 से 3 घंटे में वीडियो रिकॉर्ड करके, प्लान करके, रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाती है। अब सोचिए कि अगर मेरे पास एक वीडियो एडिटर है, पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसे भेजूंगा, वो अपना टाइम निकालेगा, फिर वो एडिट करेगा, फिर भेजेगा, तो इसमें बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। तो एक तो हमारा काम इतने पेस पर चल रहा होता है कि मैनेज कर पाना चीजें दिक्कत हो जाती है। तो जब मेरे पास एक प्रॉपर प्लान होगा, अच्छा चीजें ऐसे भी मैनेज हो सकती है, या फिर ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो जरूर वीडियो एडिट भी करूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि अगर मेरे पास नॉलेज है, किसी स्टूडेंट को नॉलेज की जरूरत है, तो वीडियो एडिटिंग के चक्कर में टाइम एक्स्ट्रा लग जा रहा है, जिसकी वजह से कंटेंट कम हो जा पा रहा है, किसी स्टूडेंट को जरूरत ही अर्जेंटली और उसे कंटेंट नहीं मिल पाया, ये मैं नहीं चाहता हूं।
और ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी नहीं मिल रहा, ठीक है बहुत हाई फाई लेवल की वीडियो एडिटिंग नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि उतने हाई फाई लेवल की वीडियो एडिटिंग की जरूरत भी है, हमें अर्जेंटली जरूरत नहीं है। बट जब चीजें होंगी, रिसोर्सेज प्रॉपर होंगी कि मतलब हाँ चलिए जिस समय मुझे जरूरत है उस समय अगर मेरा वीडियो एडिटर करके दे पा रहा है, उस समय वीडियोज आपके लिए बढ़िया एडिट भी होनी चालू हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे कन्फेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया आपने इतने सारे वीडियोज एक ही टी शर्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, इसके पीछे क्या रीजन है, इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो ब्लू टी शर्ट से। अब आपको लगता था वो ब्लू टी शर्ट है, बट एक्चुअली वो दो टी शर्ट थे जिनका कलर ऑलमोस्ट सेम था। एक आपका डीप ब्लू था, एक लाइट ब्लू था। लाइट ब्लू नहीं कहूंगा, वो भी ब्लू था, और एक ज्यादा डीप ब्लू था, या ग्रेइश कलर बोल सकते हो, ब्लैकिश ब्लू बोल सकते हो, जिसका कलर ऑलमोस्ट सेम दिख जाता है कैमरा में। तो अब ऐसा मैं क्यों करता हूं, बट फिर भी आपकी इन कुछ बातों को ध्यान रखते हुए एक दो टी शर्ट्स और ऐड ऑन हुए, बट उससे ज्यादा मैं ऐड नहीं कर सकता। इसके पीछे कुछ चीजें हैं, कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन, तीन रीजन है, तो उसमें सबसे पहला रीजन ये है आलस। एक बार ठीक है ये हो गया, चलो बार बार यही इतना दिमाग नहीं लगाना, आज ये हो गया कल वो कल वो, तो मैंने सोचा चलो यार फिक्स कर दिया जाए, बार बार दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कि भैया ठीक है एक ही टी शर्ट में आते हैं तो चलो एक ही टी शर्ट में करते हैं। बट इसके बाद एक और रीजन है कि वो टी शर्ट मुझे पर्टिकुलरली पसंद आ गया, तो जो चीजें मुझे एक बार पसंद आ जाती तो इतने जल्दी मैं किसी चीज का साथ नहीं छोड़ता। हो सकता है कि चीजें सामने आनी बंद हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि वो बैक ऑफ द माइंड कहीं पर खत्म हो गया है। चीजें अगर मुझे कोई पसंद आ गया, कुछ चीजें पसंद आ गई हैं, तो समझिए बहुत लंबा चलने वाला है। तो सेम गोज विद द टी शर्ट। और इससे भी बड़ा, ये तो 10-10% रीजन हो गए, इससे भी बड़ा अगर रीजन बताऊं तो इसे हम ब्रांड रिकॉल स्ट्रेटेजी कह रहे होते हैं, जिसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। ब्रांड रिकॉल स्ट्रेटेजी क्या होता है, जो बहुत सारे ब्रांड्स फॉलो करते हैं। स्कूल्स में आपने ड्रेस कोड्स देखे होंगे, सभी चीजें सेम प्रिंसिपल पे वर्क कर रही होती है। ऐसे स्कूल का ड्रेस कोड का और बहुत सारे रीजन है। तो ये हमारे कुछ रीजन थे। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं भाई आपने तो बोला ब्लू टी शर्ट या फिर टी शर्ट पे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, फिर आज इस मरून वाले शर्ट पे क्यों? क्योंकि ये वही शर्ट बोल सकते हो, या फिर वही मेरा पहला ड्रेस बोल सकते हो, ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस बोल सकते हो यूट्यूब का। चीजें यहीं से फॉर्मली होनी धीरे धीरे चालू हुई थी, जिसे मैंने बाद में बस सजा कर रख दिया। अब इसे बस स्पेशल मोमेंट्स पे, कभी यूट्यूब के स्पेशल मोमेंट्स पे, कभी अगर कुछ खास मन कर गया तो फिर पहन लेता हूं, बट यूट्यूब के लिए ही, और इधर उधर नहीं पहनता। ठीक है, तो अब जब कुछ स्पेशल मोमेंट होता है तो ही इसको पहनता हूं, क्योंकि चीजें यहीं से शुरू हुई थी। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ स्पेशल समय आया तो नए कपड़े खरीद लिए, बट जहां से शुरू हुई थी मेरे लिए काफी, मेरे लिए वैल्यूएबल है, काफी इमोशंस अटैच्ड है, इसीलिए आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल था तो ये शर्ट पहनकर आया हूं। तीसरा कन्फेशन है कि भैया आपके थंबनेल पे बार बार एक ही फोटो क्यों है। लाइक आपके वीडियोज में चलिए दो चार टी शर्ट्स के वेरिएशन हो जाते हैं, बट थंबनेल पे तो एक ही, मतलब एक ही फोटो पे आपने सभी वीडियोज बना दिए, एक ही फोटो सभी थंबनेल्स पर लगे हुए हैं, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी वही तीन रीजंस हैं। सबसे पहला आपका कि बार बार आलस, बार बार चेंज करना, ये वो, बार बार फोटो खींचना, बार बार नया थंबनेल, बार बार एडिटिंग। एक बार बन गया ठीक है, और सिमिलर रिलेटेड है आपका दूसरा रीजन भी कि एक बार बढ़िया फोटो आ गया तो फिर रहने देते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बीच बीच में ट्राई नहीं किया, हाँ कुछ और फोटोज ट्राई किए, बट बैक ऑफ द माइंड चल रहा है ये बेस्ट है, ठीक है रहने देते हैं, बढ़िया चल रहा है। और ये दोनों रीजन अगेन 10-10% थे। इससे बड़ा रीजन बन जाता है थर्ड रीजन, जिसके ऊपर अभी आ रहे होंगे। तो इन एनी केस अगर मुझे ये दोनों रीजंस कभी लगता है कि चलो चेंज कर देते हैं एक बार, फिर भी ये तीसरा रीजन इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से हो सकता है एक बार चेंज करने से पहले सोच लूं। और तीसरा रीजन वही है आपका ब्रांड रिकॉल स्ट्रेटेजी, या फिर ब्रांड रिकॉल वैल्यू कह सकते हो आप। तो ये थे हमारे तीन कन्फेशन। अब बात कर लेते तीन रिवील। तो सबसे पहला रिवील ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि एक कैंपस टूर का मैंने एक ऑफर लाया था, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ना हो। तो आज वापस से बता दूं कि कैंपस टूर अगर आप अपने कॉलेज का रिकॉर्ड करके देने के लिए तैयार हो तो आपको पेमेंट भी मिल रही होगी। अब कितना पेमेंट मिलेगा, कैसे रिकॉर्ड करना है, भैया हमारे पास प्रॉपर कैमरा नहीं है, भैया मुझे मोबाइल ही है लेकिन उससे भी ढंग से रिकॉर्ड करना नहीं आता, एडिट करना नहीं आता, किस प्रकार की एडिटिंग चाहिए, क्या सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स है वीडियो के लिए, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपके। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक है, क्योंकि इस कैंपस टूर वाले का एक प्रॉपर एक लंबा चौड़ा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, जिसमें क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। अगर आपके पास कैमरा नहीं है, स्मार्टफोन है, कैसे रिकॉर्ड करना ढंग से नहीं आता, एडिट करना ढंग से नहीं आता, बहुत ज्यादा हाईफाई एडिटिंग की जरूरत नहीं है, क्या सारी चीजें होनी चाहिए उस वीडियो में,
सब कुछ उस वीडियो में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस्ड है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कैंपस टूर नाम का आपको एक टाइटल मिलेगा, उसके बगल में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। आपके पास सेकेंड रिवील है कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अपने कॉलेज का रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर ला सकें, यानी कि अगर अभी तक आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सको। अगर आपको इसका भी प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे इस टॉपिक को भी, कॉलेज रिव्यू को भी ढंग से समझ सकते हो। अब अगर बात कर ले हमारे तीसरे रिवील की तरफ, तो ये कुछ नया है, इसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता था। तो ये है हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम अब क्या है? ऑफ कोर्स मैं कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे पिछले साल से ही कि भैया स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाइए, ये स्कॉलरशिप भी होता है, वो होता है, ये एलिजिबिलिटी ऐसे होता है, वैसे बहुत सारी चीजें। तो अब देखिए, इतना तो जेन्यून है, इतना आपको भी पता होगा, ऑब्वियस है कि मुझे हर स्कॉलरशिप का आइडिया नहीं हो सकता। जितने स्कॉलरशिप का मुझे आइडिया है, जितने मेरे फ्रेंड्स ने अवेल कर रखा है, उतने के ऊपर वीडियोस बन जाएंगे, लेकिन और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो यहां पर अब आपको मेरी हेल्प करनी है। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप ले रखा है या फिर आपके पास किसी स्कॉलरशिप का डिटेल या फिर आइडिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा स्कॉलरशिप का, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स बताने लाइक स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्या है, किन लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही होती है, कितना अमाउंट मिल रहा होता है, कब अप्लाई कर सकते हैं, डेट्स क्या होते हैं। फिर इसी के साथ कोई अगर लिंक आप देना चाहते हो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि चलिए हमने यहां से डिटेल्स उठाए हैं, वो दे सकते हो। जो भी सारे डिटेल्स हैं जो कि एक प्रॉपर स्टूडेंट को पता होना चाहिए किसी स्कॉलरशिप का फुल आइडिया लेने के लिए, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या है? तो सपोज करिए आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में पता है, आपने बता दिया। सिमिलरली अगर किसी दूसरे बंदे को किसी एक स्कॉलरशिप के बारे में पता है, उसने बता दिया। अब दोनों के वीडियोस तो एक ही चैनल पे आएंगे। आपको एक स्कॉलरशिप पता था, इसे एक स्कॉलरशिप पता था, तो अगर दोनों के एक एक आए, दो वीडियोस बन गए, तो अब दोनों को एक और एक्स्ट्रा पता चल गया। अब इस प्रकार के जितने और धीरे धीरे कंटेंट्स आएंगे, धीरे धीरे जितने लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोग एक एक स्कॉलरशिप भी अगर आपने बता दिया, तो समझिए कितना बड़ा क्राउड है, कितने सारे स्कॉलरशिप्स के डिटेल्स हो सकते हैं। आपको एक पता था, लेकिन आपके उसी एक स्कॉलरशिप के कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको कई सारे और स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएंगे। अब ये स्कॉलरशिप कितने हो सकते हैं, कितने वीडियोज आने वाले हैं, अमाउंट बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है, बट मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है उस नंबर से भी और कहीं ज्यादा क्रॉस कर जाए नंबर, या हो सकता है जितना मैंने नंबर अपने दिमाग में सोच रखा है उतने नंबर तक उतने सारे बड़े स्कॉलरशिप्स ही नहीं हो इंडिया में। तो बस आज के डेट में इतना सोचिए, इतना मानकर चलिए कि जितने भी बड़े स्कॉलरशिप्स इंडिया में है सभी के ऊपर वीडियो बन जाएगा। इसका एविडेंस चाहिए तो चलिए अब कैलेंडर वाले सेक्शन में हम जंप करते हैं, जिसमें आपको एविडेंस मिल जाएगा कि क्या गारंटी है कि सभी इंडिया के बड़े स्कॉलरशिप्स के वीडियोस बन जाएंगे अगर आपने हर एक एक स्कॉलरशिप का भी डिटेल मुझे दे दिया तो। अब आते हैं हम कैलेंडर वाले सेक्शन पे। तो कैलेंडर वाले सेक्शन में मुझे ये बताना है कि अभी तक क्या सारी चीजें हमारे चैनल पर पिछले कुछ समय में हुई है और आगे क्या सारी चीजें आने वाली हैं। तो पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे कॉलेजेस रिव्यू किए हैं, लाइक जो भी स्टूडेंट्स आपके अभी 2024 के सेशन से या उसके बाद भी एडमिशन लेने वाले होंगे, तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि अपने कुछ सीनियर्स की ले लीजिए। 2023 बैच तक सभी कॉलेजेस के रिव्यू वीडियो अवेलेबल नहीं थे, लाइक आपके सभी आईआईटी के भी अवेलेबल नहीं थे, सभी एनआईटी के भी नहीं थे, सभी ट्रिपल आईटी के भी नहीं थे, और जीएफटीआई तो भूल ही जाइए, जीएफटीआई तो ना के बराबर अवेलेबल थे। बट ऑलरेडी आईआईटी, सभी एनआईटी, सभी ट्रिपल आईटी, सभी जीएफटीआई के रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ कर्नाटका के कॉमेड के टॉप 20 कॉलेजेस, डब्ल्यूबीजेई के टॉप 10 कॉलेजेस, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा टॉप के कॉलेजेस नहीं है, बट अगेन यहीं तक लिमिट नहीं होगा, अभी और बहुत सारे कॉलेजेस ऐड होंगे। अभी सुनिए, डब्ल्यूबीजेई के टॉप 10 कॉलेजेस, जिसमें लगभग तो अपलोड हो गया, कुछ चीजें और अपलोड हो जाएंगी, टॉप 10 का लिस्ट हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद एमएचटी सीईटी के टॉप 20 कॉलेजेस, एकेटीयू के टॉप 20 कॉलेजेस, ओजीई के कॉलेजेस, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, बहुत सारे कॉलेजेस,
हर स्टेट के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और ये जो मैं नंबर बता रहा हूं ये मिनिमम है। हो सकता है कि कहीं पर किसी स्टेट में और ज्यादा बढ़ जाए। लाइक कर्नाटका का टॉप 10 छोड़ दीजिए, ऑलरेडी 25 कॉलेजेस हो चुके हैं। आपका महाराष्ट्र ऑलरेडी 10 का काउंट पूरा कर चुका है, पार कर चुका है, जिसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुके हैं हर स्टेट के आपके। अब बस उनमें कॉलेजेस के लिस्ट और ऐड ऑन होते जा रहे हैं। जैसे ही आपका प्रॉपर एमएचटी, सीटी, एकेटीयू, ओजीई ये सारे लिस्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हर स्टेट का आना चालू होगा, तुरंत तुरंत कंप्लीट होगा। उसके बाद 3 शहर मैं चुनूंगा जहां से सबसे ज्यादा ऑडियंस हमारे चैनल को देख रहे हैं। उन तीनों शहर में जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस रिव्यू हो रहे होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर 50 से ज्यादा कॉलेजेस है उस शहर में तो सिर्फ टॉप 50 होंगे, वरना अगर 50 से कम है या फिर 50 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो सभी कॉलेजेस हो रहे होंगे रिव्यू। अब ये तीनों शहर कौन है इसका डिटेल तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन टॉप 5 का दूंगा। टॉप 5 है आपका पटना, बेंगलोर, जमशेदपुर, लखनऊ और भुवनेश्वर। तो इन पांचों शहर में से जब ये समय आएगा, जब सेलेक्ट करना होगा टॉप 3 शहर, उस समय जो हमारा टॉप 3 सिटी होगा, उन तीनों सिटीज के सभी कॉलेजेस, अगर 50 के आसपास कॉलेजेस हैं या उससे कम है तो, वरना अगर 50 से बहुत ज्यादा कॉलेज है तो उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 हो रहा होगा, यानी कि अप्रोक्स समझ लीजिए आपका लगभग हर कॉलेज। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा आपका ऑन डिमांड वीडियो, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस की डिमांड कर रहे हो कि इस कॉलेज रिव्यू, वो कॉलेज रिव्यू भी कर दीजिए, इस कॉलेज का भी रिव्यू कर दीजिए। तो 90% कॉलेजेस जो आपने डिमांड कर रखे थे, इस लिस्ट में ऑलरेडी 90 to 95% कॉलेजेस कवर्ड हैं। बट जो भी कॉलेजेस और बच जाएंगे उसके बाद आपका जो डिमांड रहेगा कि भाई ये कॉलेज भी कर दीजिए, वो कॉलेज भी रिव्यू कर दीजिए, अगर उसका रिव्यू वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ रहेगा तो उसका फिर रिव्यू वीडियो आना चालू हो जाएगा। और अलॉन्ग विथ दिस आपके स्कॉलरशिप वीडियोज आ ही रहे होंगे। तो इसी से आप देख पा रहे हो कि आज के डेट में ही हमारे चैनल पर लगभग 180 कॉलेज के रिव्यू वीडियोज आ चुके हैं, और डिटेल्स में कहीं कमी नहीं होती है। लाइक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ, फेस्ट, इवेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यही था हमारा कुछ अभी तक का प्लान। इसके साथ और बहुत सारी चीजें प्लान्ड है जो धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में आपको पता चलते रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बट वीडियो को एंड करने से पहले वापस से वो 3 रिवील याद दिला दूं। अगर आप अपने कॉलेज का कैंपस टूर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो, डिटेल्स चाहिए तो डिटेल वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। कॉलेज रिव्यू अगर आपको अपने कॉलेज का चाहिए तो डिटेल्स आपको अगर पहुंचाने हैं तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तीसरा, अगर आपको स्कॉलरशिप के एक बड़े मिशन में जुड़ना है जिसमें इंडिया के हर बड़े स्कॉलरशिप्स अगर आ रहे हो, उसमें आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन चाहिए, और आप ही के हर एक कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। तो उसके डिटेल्स भी अगर आपको देने हैं, किसी एक स्कॉलरशिप के भी अगर डिटेल आपके पास है, तो लिंक गूगल फॉर्म का नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप अपने डिटेल्स दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।